नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बार फिर घिरी नीतीश सरकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बेकार। यूसीसी को लेकर के गरमाई देश की सियासत, इस पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने दी प्रतिक्रिया। बोले यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं, ये बड़ा मुद्दा रहा है। लोकतंत्र में आपसे रखी जाती है अपेक्षा। छठ पूजा के मौके पर छुट्टी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने किया बड़ा ऐलान। 7 नवंबर को दिल्ली में रहेगा पूर्णकालिक अवकाश। इसको लेकर के एलजी ने सीएम को लिखी थी चिट्ठी। सीएम हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर प्रदेश में मचा सियासी बवाल। इसको लेकर सीएम शर्मा ने बोला हमला, कहा झामुमो की पूरी पार्टी फर्जी, इन्हें सत्ता से हटाना झारखंड की जनता की जिम्मेदारी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला। प्रदेश में 468 सरकारी टीचरों को मिला प्रमोशन का तोहफा। अब हेडमास्टर और पीजीटी शिक्षक बने प्रिंसिपल। महाराष्ट्र की सियासत में नवाब मलिक इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उन्हें खुद भाजपा के लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। इस बीच उन्हें लेकर के शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी के बीच अंतर होता है। महाराष्ट्र भाजपा आगामी चुनाव में राकांपा उम्मीदवार नवाब मलिक का समर्थन नहीं कर रही है, इसीलिए शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये भाजपा की कथनी और करनी के बीच अंतर दिखाता है। भाजपा ने नवाब मलिक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और देवेंद्र फडणवीस ने मलिक को पार्टी के विधायक दल में शामिल करने और उन्हें चुनाव टिकट नहीं देने के खिलाफ अजित पवार को पत्र लिखा था। अब अजित पवार की एनसीपी द्वारा नवाब मलिक को चुनाव फॉर्म दिया गया है। फिर आशीष शेलार की वे मलिक की उम्मीदवारी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे। झारखंड चुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। इस बीच भाजपा में बगावत का खेल शुरू हो गया है। इसके बीच सीएम शर्मा खुद बगावती नेताओं से मिले और उन्हें पार्टी में वापस आने के लिए कहा। झारखंड चुनाव को लेकर के सियासी पारा हाई चल रहा है। नेताओं की लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए हैं। वहीं इस बीच जेएमएम कांग्रेस गठबंधन को सत्ता से बेदखल करने के लिए टिकट न मिलने से नाराज बांगी नेताओं बीजेपी मनाने में जुट गए हैं। इस रणनीति के तहत को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी नेता एवं झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद झा से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता से विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन वापस लेने का आग्रह किया। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने पटाखे ना फोड़कर जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए बधाई दी। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण को बोलते हुए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के लोगों को दिए जलाकर और पटाखे ना फोड़ करके जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए बधाई दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये दिल्ली की जनता और सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों की सफलता है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में है। लोगों ने अनुमान लगाया था कि दिवाली के अगले दिन दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होगी, लेकिन हम देख सकते हैं कि प्रदूषण का स्तर नियंत्रण में रहा है। चुनाव से पहले झारखंड में नेताओं के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस बीच मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम ना कुछ छुपाते हैं और ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम ना कुछ छुपाते हैं और ना कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। जो भी है वो सबके सामने है। दस्तावेज लगे हुए हैं, दस्तावेजों से ही मिलान होता है। मैं सुझाव दूंगा कि जीत हार होती रहती है। आपके सामने बहुत बड़ी पराजय दिख रही है। अपना मानसिक संतुलन तो मत खोइए ना। भाजपा के लोग विचलित हो गए हैं। इनका मानसिक संतुलन जो है ना वो खड़बड़ा गया है। चुनावी माहौल के बीच महाराष्ट्र में सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं इस बीच संजय राउत ने पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं। शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के खिलाफ गंभीर आरोपों पर चिंता जताई है और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले पुलिस दावों के बीच उन्हें स्थानांतरित करने में चुनाव आयोग की असमर्थता की भी आलोचना की। संजय राउत ने कहा कि राज्य की पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के खिलाफ बहुत गंभीर आरोप हैं। क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं निष्पक्ष चुनाव कराएं? हमने कहा कि चुनाव की बागडोर उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। इन दिनों देश
प्रदेश में एक देश एक चुनाव को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। इस बीच बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने इसका समर्थन किया और एक देश एक चुनाव का स्वागत भी किया। बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने 1 नवंबर को एक देश एक चुनाव का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के समर्थन मिलेगा। हम एक राष्ट्र एक चुनाव का स्वागत करते हैं। एक देश एक चुनाव की मांग लंबे समय से की जा रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव लागू किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने के लिए बीजेपी को समर्थन मिलेगा। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन से भारी क्षति पहुंची है। वहीं इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, हम दोनों के बीच अच्छे संबंध थे। बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं। उनके बाद अब्दुल्ला ने उनके परिवार की सलामती के लिए प्रार्थना की। कहा कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध थे, लेकिन 2021 में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ दी। हमने उनके खिलाफ कभी कोई बयान नहीं दिया। मृत्यु अपरिहार्य है और ये किसी को भी हो सकती है, कोई बख्शता नहीं है। जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा। भगवान उनके परिवार को ये सदमा सहने की हिम्मत दे। हम उनके परिवार के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, हमें बहुत दुख है। यूसीसी पर बात करते हुए जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसको लेकर के उन्होंने यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बड़ा मुद्दा रहा है। यूसीसी पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने कहा कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बड़ा मुद्दा है। सरकार किसी को भी जब तक कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को विश्वास में ना लिया जाए, तब तक आप उस कानून को लागू नहीं करवा पाएंगे। जैसे किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बनाए थे, तो उन्हें उसे वापस लेना पड़ता था। लोकतंत्र की यही ताकत है। लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा रखी जाती है कि आप जब कानून बनाते हैं तो आप उन सभी वर्गों, व्यक्तियों और समूहों को विश्वास में लेकर जो उस कानून से अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। इस तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।